चलो, सहकारी सोसाइटी नियम 1962। सहकारी सोसाइटी नियम कितना 1962। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में, है ना, कुल अध्याय है, इसमें भी 11। सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में कुल अध्याय कितने हैं? 11 है। कुल नियम, ठीक है, नियम या धारा बोल सकते हो, नियम या धारा, ठीक है, 78 है। कुल अध्याय है 11 और कुल नियम या फिर धारा 78 और अनुसूची है दो। कितने अनुसूची है? 2। निक्षेप बीमा, है ना, और प्रत्यय गारंटी नियम। गारंटी नियम, ठीक है। निगम है ये, निगम, ठीक है। या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट, डिपॉजिट, है ना, इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये देखो, निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम देख रहे हैं, तो ये जो बिल है ना, संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो संसद में जो बिल है, संसद में बिल प्रस्तुत, ठीक है, संसद में बिल प्रस्तुत हुआ है 21 अगस्त 1961 को, ठीक है। संसद में बिल प्रस्तुत हुआ है 21 अगस्त 1961 को, ठीक है। और इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है 7 दिसंबर 1961 को, ठीक है। संसद में बिल को रखा गया 21 अगस्त 1961 को और इस पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हुआ 7 दिसंबर 1961 को, ठीक है। और ये लागू कब से हुआ, इसको जानना जरूरी है ना। लागू हुआ है
1 जनवरी 1962, ठीक है, नए वर्ष में लागू हुआ है। ठीक है, देखो संसद में बिल प्रस्तुत हुआ 21 अगस्त 1961 को, है ना। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ 7 दिसंबर 1961 को और लागू हुआ 1 जनवरी 1962। ठीक है, किस नाम से लागू हुआ? निक्षेप बीमा अधिनियम, बीमा अधिनियम 1961 के नाम से। ठीक है, 1961 निक्षेप बीमा अधिनियम। ठीक है, 7 दिसंबर में। हाँ हाँ 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर। हाँ हाँ, ठीक है। फिर इसमें संशोधन हुआ, तो संशोधन क्या हुआ इसमें? उन्नीस सौ अड़सठ को, ठीक, 1968 को संशोधित किया गया इसको। ठीक है, 1968 को क्या किया गया? इसको संशोधित किया गया, और संशोधित किया गया तब इसका प्रावधान किया गया कि इसके अंतर्गत अब सहकारी बैंकों का भी बीमा प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ठीक, देखो 1961 में आया, लागू हुआ 1962 में, लेकिन इसको 1968 में संशोधित कर दिया गया। ठीक है, संशोधित किया गया 1968 में, जिसके तहत सहकारी बैंकों का भी क्या हुआ? बीमा प्रारंभ हुआ। ठीक है, सहकारी जो बैंक है उसका भी बीमा होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, सहकारी बैंकों को क्या कर दिया गया? बीमा चालू कर दिया गया। ठीक है, तो सहकारी बैंकों का बीमा करने के लिए, ठीक है, सहकारी बैंकों का बीमा करना है ना, तो बीमा करने के लिए आरबीआई ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पृथक से क्या बनाया? विभाग बनाया। ठीक है, डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, जो सहकारी बैंकों का बीमा करे, है ना, कोई विभाग रहेगा जो सहकारी बैंकों का क्या करेगा? बीमा करेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बनाया गया। तो डिपार्टमेंट था आपका, जो ऊपर पढ़े, DICGC। ठीक है, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो पहले ना 1968 के पहले जो बैंकों का बीमा का कार्य था आरबीआई करता था। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया? अपना काम कम करने के लिए DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बना दिया। और ये जो निगम है ना, कॉर्पोरेशन मतलब निगम, यह बैंकों के डूबने की स्थिति में क्या करता है? बीमा कार्य करेगा। ठीक है, बैंकों के डूबने की स्थिति में, बैंकों की डूबने की स्थिति में,
ठीक है, बैंकों की डूबने की स्थिति में क्या करेगा, बीमा करेगा, ठीक है, बीमा कार्य करेगा। ठीक है, बहुत सारे बैंक डूब जाते हैं, ठीक है, तो उसके डूबने की स्थिति में क्या करेगा, बीमा कार्य करेगा। ठीक है, तो पहले बैंकों की डूबने की स्थिति बीमा कार्य कौन करता था, आरबीआई करता था। तो आरबीआई अपना काम कम करने के लिए, है ना, DICGC बनाया। अभी जो DICGC ठीक अस्तित्व में आया कब, ठीक है, हम लोग जो पढ़े थे ऊपर, अभी जो पढ़े, ये संसद में बिल प्रस्तुत हुआ, राष्ट्रपति हस्ताक्षर, लागू कब हुआ, ये निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 के बारे में था, है ना, निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 के बारे में था। ठीक है, अब हमें जानना है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस, है ना, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक, आया कब अस्तित्व में। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है क्या रखना, DICGC, ठीक है, अस्तित्व में आया। ठीक है, तो DICGC अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में आया है 15 जुलाई 1978 को। कब आया, 15 जुलाई 1978 को। DICGC अस्तित्व में कब आया, 15 जुलाई 1978 को। ठीक, 1978 को ये आया। ठीक है, और फिर ये आया तो इसका कार्य क्या है, सहकारी बैंकों का बीमा करना। कार्य याद रखना, कार्य क्या है, जितने भी सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक का क्या करेगा, बीमा, बैंकों का बीमा। ठीक है, और ये व्यापारिक बैंकों का भी बीमा प्रारंभ किया। ठीक है, और ये क्या किया, व्यापारिक बैंकों का। ठीक, जो व्यापारिक बैंक है उसका भी बीमा चालू किया। ठीक है, इसको लाया गया था सरकारी बैंकों को बीमा करने के लिए, लेकिन साथ में व्यापारिक बैंकों को बीमा ये प्रारंभ कर दिया। ठीक है, देखो, और जो इसका मुख्यालय कहाँ है, DICGC का मुख्यालय है इसके मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के, ठीक है, उप गवर्नर, उप गवर्नर। ठीक है, गवर्नर नहीं, उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, DICGC का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आरबीआई का उप गवर्नर। ठीक है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं माइकल पात्रा, माइकल
पात्रा। ठीक है, माइकल पात्रा क्या है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। काहे की तरफ पाटा है? क्या चीज? माइकल पात्रा। माइकल पाटा। पात्रा, पात्रा त्रा वाला है। ठीक है, माइकल पात्रा। ठीक है, इसका DICGC को बनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य देख लो। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है पहला कि यह आरबीआई के अधीन ही कार्य करेगा। यह आरबीआई के अधीन ही कार्य करेगा। ठीक है, क्यों कार्य करेगा आरबीआई के अधीन? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं आरबीआई के उप गवर्नर बन रहे हैं, तो उसी का है ना, तो उसी के अंडर में ही है ये। ठीक है, यह आरबीआई के अधीन ही कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आप बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं तो उसका रिस्क कवर करते हैं ना। जैसे कि आपका अब बैंक में पैसा जमा किए, मान लीजिए वो बैंक डूब गया। ठीक है, तो आप जो पैसा जमा किए हैं उसका भी बीमा होता है। ठीक है, बैंक लोग क्या करा के रखते हैं, बीमा करा के रखे रहते हैं कि अगर बैंकों के डूबने की स्थिति में जो बीमा कंपनी है वो आपका पैसा वापस करेगा। तो बैंकों में पैसा जमा किया जाता है तो उनका बीमा करना। ठीक है, बैंकों में ठीक है, जमा पैसा का बीमा। ठीक है, जो भी पैसा आप जमा करते हो उसका बीमा है ना, बीमा होगा। ठीक है, बैंकों में जमा पैसा का बीमा करने हेतु। ठीक है, बैंकों में जमा पैसा का बीमा करना, तब तो आपको वापस करेंगे। ठीक है, उस पैसा का है ना बीमा नहीं रहेगा तो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बैंक वाले करा के रखे रहते हैं। ठीक है, जो भी ऋण सुविधा देंगे, ठीक है, ऋण सुविधा उसका भी बीमा होता है। ठीक है, बैंक ने किसी को मान लीजिए बीमा दिया, मतलब ऋण दिया बैंक। ठीक है, तो क्या करता है, संबंधित का बीमा करवाता है। अगर संबंधित को कुछ हो जाता है, मान लो उसका मृत्यु हो गया, है ना, तो मृत्यु हो गया तो जो शेष राशि है बैंकों को कौन लौटाएगा, बीमा कंपनी लौटाएगा। ठीक है, तो ऋण सुविधा का बीमा करते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं पर अगर लोन लोगे तो फिर आपका बीमा होगा। ठीक है, बिना बीमा के आपको ऋण नहीं देंगे। ठीक है, वो आपका सिक्योरिटी है बीमा। ठीक है, तो ये उद्देश्य है। ठीक है, ये आरबीआई के अधीन ही कार्य करेगा। बैंकों में जमा पैसा है आपका, उसका भी बीमा होता है,
और ऋण सुविधा देंगे उसका भी बीमा होगा। मतलब कि जो पैसा जमा करते हैं ना भैया, उसका बीमा। हाँ, उन लोग बीमा करा के रखे थे बैंक वाले, अपना जो भी रहता है बैंक का जो ओपनिंग अमाउंट रहता है, कितना का हमारा लेन देन होगा उतना उन लोग क्या करा के रखते हैं, बीमा करा के रखते हैं। मतलब आप जैसे 100 रुपये जमा करोगे तो उसको नहीं कराएंगे, ठीक, वो लोग टोटल अमाउंट का बीमा कराते रहते हैं सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, कि हम लोगों का एक वर्ष में इतना लेन देन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से लोग बीमा करा के रखे रहते हैं। ये हो गया उद्देश्य। फिर संगठन और इसे कार्य पद्धति देख लो। संगठन और कार्य पद्धति, ठीक है, संगठन और कार्य पद्धति। ठीक है, तो जो DICGC का गठन है ना, 50 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना किया गया है। 50 करोड़ की पूंजी के साथ इसका स्थापना हुआ है। स्थापना, ठीक है, प्रारंभ में इसकी पूंजी कितना रखे थे निगम की, 50 करोड़। 50 करोड़ रुपए दिए थे बीमा करवाने के लिए। ठीक है, और ये पूर्णतः आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पूर्णतः आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है, पूर्णतः क्या करेगा, आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पूर्णतः किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, आरबीआई के। और जो उप गवर्नर होगा आरबीआई का, है ना, आरबीआई का उप गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का उप गवर्नर क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, है ना, आरबीआई का जो उप गवर्नर है इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, बोर्ड रहेगा। ठीक है, DICGC में क्या रहेगा, बोर्ड। तो बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा, है ना, और भी सदस्य होंगे। ठीक है, बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा और भी सदस्य होंगे ना। अध्यक्ष के अलावा जो नीचे में है ना, निम्न सदस्य होंगे, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष कौन रहेगा आपका, आरबीआई का उप गवर्नर। अब बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा और भी सदस्य होंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, पहला होगा, है ना, एक सदस्य आरबीआई का अधिकारी रहेगा। आरबीआई का अधिकारी, ठीक है, जो आरबीआई में अधिकारी रहते हैं वो रहेंगे एक सदस्य। ठीक है, दूसरा, एक सदस्य होंगे केंद्र सरकार के अधिकारी।
केंद्र सरकार का अधिकारी रहेगा। और तीसरा 5 निदेशक रहेंगे। क्या रहेंगे? 5 निदेशक जो आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार भेजेंगे। क्या करेंगे? केंद्र सरकार भेजेंगे। ठीक है। और जो ये हो गया। और चौथा 4 अन्य निदेशक होंगे। ठीक है, ये भी आरबीआई के परामर्श से। ठीक है, 4 अन्य निदेशक। ठीक है, 4 अन्य निदेशक होंगे जो आरबीआई के परामर्श से ही ठीक है केंद्र सरकार भेजेंगे। केंद्र सरकार भेजेंगे। और जो 4 अन्य निदेशक भेजेंगे, ठीक है, उनका देखा जाएगा कि वो लेखा से, है ना, उसको नॉलेज होना चाहिए, है ना, या फिर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए ना, या फिर सहकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एकदम से अनजान व्यक्ति को, है ना, नहीं भेजेंगे। तो टोटल कितने हो गए? ठीक है, टोटल 12 सदस्य। कितने सदस्य हो गए? 12 सदस्य। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, एक सदस्य, दो सदस्य हो गए, एक आरबीआई का, एक केंद्र सरकार का, 5 निदेशक और 4 अन्य, और एक अध्यक्ष। ठीक है, डीआईसीजीसी का मुख्यालय देखे हम लोग मुंबई में। कहाँ देखे? मुंबई में, है ना। और इसका 4 शाखा और खोला गया था। ठीक है, इसका जो निगम का जो मुख्यालय है या प्रधान कार्यालय, निगम का प्रधान कार्यालय, ठीक है, निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है ना। और इसकी 4 शाखा और खोली गई थी। कितनी शाखा? 4 शाखा। ठीक है, 4 शाखा खोली गई। तो 4 शाखा कहाँ कहाँ खोली गई? चेन्नई में, दूसरा नागपुर में, तीसरा कोलकाता में,
और चौथा नई दिल्ली में। ठीक है, जिनमें से 3 शाखा बंद हो गया है। 3 शाखा क्या हो गए हैं? बंद। ठीक, बंद कर दिए गए हैं। कब से? तो 30 नवंबर 2000 से। ठीक है, 30 नवंबर 2000 से तीनों शाखा को बंद कर दिया गया है और केवल एक शाखा है जो अभी चल रहा है। कौन? नई दिल्ली वाला। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, 30/11 है ना? 30/11 मतलब 30 30/11 नवंबर सन 2000 को। 30 नवंबर सन 2000 को क्या कर दिया गया है? हाँ। बंद। क्या कर दिया गया है? बंद, है ना। देखो, अब किसका बीमा करेगा? किस बैंक का बीमा करेगा? DICGC। ठीक है, तो बैंक जिसका वो बीमा करेगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक का बीमा करेगा। ठीक, जो व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक, उसका बीमा करेगा। दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बीमा करेगा, है ना। वाणिज्यिक बैंक का बीमा करेगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बीमा करेगा। ठीक है, तीसरा भारत में कार्यरत विदेशी बैंक की शाखा का बीमा करेगा। विदेशी बैंक है उसकी शाखा का, क्योंकि पूंजी भारत की ही है ना, इसलिए। ठीक, विदेशी बैंक की शाखा का। और चौथा सहकारी बैंक का। ठीक है, सहकारी बैंक का बीमा करेगा। ठीक है, सहकारी बैंक का बीमा करेगा। ठीक है, इतना बैंक का। वाणिज्यिक बैंक का बीमा करेगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बीमा करेगा, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक की शाखा का बीमा करेगा और सहकारी बैंक का बीमा करेगा। क्या करेगा? सहकारी बैंक का। ठीक है, अरे देखो, ये तो बैंकों का बीमा हो गया। अब वो किस प्रकार की राशि का बीमा करेगा? किस प्रकार की जमा राशि का बीमा करेगा? ठीक है, मतलब किस प्रकार की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। देखो, ठीक है, फिर बाकी सब आ जाएगा। तो जमा राशि, ठीक है, जिसका बीमा नहीं करेगा, ये जिसका बीमा नहीं करेगा। ठीक है, जमा राशि जिसका बीमा ये नहीं करेगा। ठीक है, पहला तो विदेशी सरकार की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। विदेशी
सरकार की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। भैया हाँ, तो भारत में जो कार्यरत विदेशी बैंक की शाखा का बीमा करेगा ना, शाखा का बीमा करेगा। ठीक, जैसे विदेशी सरकार, ठीक है, भारत में कोई राशि जमा करता है तो उसका बीमा नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, केंद्र या राज्य सरकार की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। केंद्र या राज्य सरकार की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। अंतर बैंक जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। ठीक है, अंतर बैंक जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। ठीक है, और किसका नहीं करेगा? तो चौथा है राज्य सहकारी बैंक में, राज्य सहकारी बैंक में, है ना, राज्य सहकारी बैंक में रखी राज्य भूमि विकास बैंक की जमा राशि का, राज्य भूमि विकास बैंक की जमा राशि का, की जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। ठीक है, भारत के बाहर कोई राशि जमा है ना, उसका भी नहीं करेगा। रिस्क कौन लेगा भाई? भारत के बाहर जमा है तो। ठीक है, तो भारत के बाहर जमा राशि का बीमा नहीं करेगा। ठीक है, अगर निगम कुछ छूट देता है ना, तो निगम द्वारा दिया गया छूट का, निगम द्वारा छूट दिया गया है उस राशि का भी बीमा नहीं करेगा। ठीक है, निगम द्वारा छूट दिया गया है तो उस राशि का भी बीमा नहीं करेगा, याद रखना। और ये जो निगम है ना, बीमा किया है ना, बैंकों का क्या किया है? बीमा किया है, तो कब भुगतान करेगा? ठीक है, तो जो DICGC है ना, भुगतान करने हेतु जिम्मेदार कब होगा? ठीक है, कब जिम्मेदार होगा वो? ठीक है, जब बैंक पूरा डूब जाएगा तो, मतलब बंद हो कगार पर आ जाएगा तब। ठीक है, देखो, बैंक के परिसमापन पर, ठीक है, जो बैंक है परिसमापन पर, ठीक है, बैंक के परिसमापन पर, ठीक है, अधिकतम कितना देगा वो? ठीक है, पूरा अमाउंट नहीं देगा ना, अधिकतम 5 लाख, अधिकतम कितना? 5 लाख। ठीक है, DICGC भुगतान हेतु जिम्मेदार कब होगा? जब बैंक का परिसमापन होगा तब। और अधिकतम कितना देगा वो? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से कम है
तो पूरा दे देगा वो, और 5 लाख से अधिक है तो नहीं देगा, केवल 5 ही लाख रुपए देगा। ठीक है, अब कितने माह के भीतर? तो 2 माह के भीतर देगा, 2 माह के भीतर। ठीक है, 2 माह के भीतर देगा। ठीक है, जब बैंक का परिसमापन हो जाएगा तो 2 माह के भीतर देगा। ठीक है, तो इतना में आपका जो DICGC के बारे में खत्म हो जाता है। भैया हाँ, एक बार ये 5 लाख वाला को और बताइए, तो मतलब कि उसमें 5 लाख रहेगा तो अरे जैसे कि ना बैंक का परिसमापन होगा तो अधिकतम अमाउंट 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख से मान लो 7 लाख हो गया तो 7 लाख थोड़ी ना देगा, वो 5 ही लाख रुपए देगा। ठीक है, अगर मान लो कम है, मान लो 4 लाख है, अगर 4 लाख है बैंक का अमाउंट पूरा, तो 4 लाख पूरा दे देगा। और मान लो 6 लाख हो गया तो 6 लाख नहीं देगा, वहां पर 5 ही लाख देगा वो। अधिकतम अमाउंट है 5 लाख। ठीक है,